ये कहानी पाकिस्तान के एक गांव में रहने वाले नौजवान की है, जिसके साथ ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा नाम रेहान है। मैं एक गांव का लड़का हूं जिसने ख्वाब तो बहुत देखे थे, पर नींद कभी पूरी ना हुई। हमारा गांव बड़ा नहीं था, बस एक लंबी सड़क जिसके दोनों तरफ कुछ पक्के कुछ कच्चे घर, दूर दूर खेत और खेतों से भी आगे एक पुराना कब्रिस्तान। मेरे अब्बू ने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। शहर में भाई की किराने की दुकान भी उन्हीं का बसाया हुआ था। अब्बू की बात ही अलग थी, सख्त लहजा, सीधी बात, प्यार भी उन्हीं के अंदाज में। घर में अब्बू, अम्मी, दादा जो अभी तक जिंदा थे और हम 4 भाई। सबसे बड़ा भाई वही दुकान वाला जिसकी शादी भी हो गई थी, 2 बच्चे भी। मैं दूसरे नंबर, मेरी भी शादी हो चुकी थी और अल्लाह ने एक नन्ही सी बेटी दी थी जिसे देखकर हर थकावट दूर हो जाती थी। 2 छोटे भाई अभी स्कूल में थे। किताबें, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, अब्बू के हाथ का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ जमा पूंजी अब्बू ने बचा रखी थी। शहर में 2 पुरानी दुकानें थीं, किराए पर दी हुई। महीने में अच्छा किराया मिल जाता था, कभी वक्त पर कभी देर से, लेकिन उससे घर का खर्च निकल आता था। पर मसला एक था, मेरे लिए न दुकान थी न नौकरी। अब्बू बार बार कहते, रेहान, जब तक कोई काम शुरू नहीं करेगा रोटी नहीं कमाएगा। मैं हंसता, टाल देता, कभी मजाक में कहता, अब्बू दे दो 4-5 लाख, कोई काम शुरू कर लूं। अब्बू की नजरें बदल जाती, वो कुछ न कहते, बस खामोशी में मेरी बेकारी गूंजती रहती। फिर एक दिन अब्बू शहर से वापस आए। हाथ में पुराना कागज था, पसीने में भीगा हुआ। मुझे कहा, बेटा तेरा वक्त जाया हो रहा है। एक पान शॉप की केबिन मिल रही है, बंदा छोड़ रहा है, उससे चली नहीं। मैं खरीद रहा हूं, तू चलाएगा। मैंने हैरानी से देखा। अब्बू, पान शॉप गांव में कौन खरीदेगा? अब्बू मुस्कुराए जैसे कुछ छुपा रहे हों। कई दिन बहस हुई। मैं मानने वाला नहीं था, अब्बू हारने वाले नहीं थे। आखिर एक दिन सुबह लोडर रिक्शा आया, उस पर एक छोटा सा वी केबिन बंधा था, खरोंचों से भरा, दरवाजे पर जंग लगा ताला, अंदर पड़ी एक पुरानी बेंच। अब्बू ने मेरी तरफ देखा, आंखों में वही हुक्म, बस अब इधर बैठ और रात 12 बजे तक दुकान बंद न हो। केबिन हमारे घर के आगे रखा गया। हम अंदर आ गए, नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं और अब्बू केबिन के अंदर गए। छोटा सा केबिन था, अंदर लकड़ी की एक बेंच थी जिस पर दीमक के निशान थे, एक छोटा सा कैश बॉक्स, 2 शीशे की शेल्फ और एक पुरानी कैलेंडर की तस्वीर जिस पर एक खूबसूरत झील बनी थी और नीचे लिखा था, परम शांति की जिंदगी। मैंने हैरानी से उस कैलेंडर को देखा और दिल में अजीब सा ख्याल आया कि परम शांति की जिंदगी इस केबिन में। अब्बू ने कहा, बेटा आज सामान रखना है, पान, सिगरेट, सुपारी, बिस्कुट, टॉफियां, माचिस, ये सब। परसों से दुकान खोलनी है। फिर अब्बू की नजरें मेरे चेहरे पर रुक गईं। और याद रख, जो भी हो दुकान रात 12 बजे तक खुली रहेगी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब्बू के लहजे में अटल हुक्म था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उस दिन दोपहर को मैंने बाजार से सामान लाकर रखा। पान के पत्ते पानी में भीगे हुए, छोटे सिगरेट के पैकेट, टॉफियों के जार, एक प्लास्टिक की टोकरी जिसमें बिस्कुट के पैकेट थे, सुपारी के पैकेट और माचिस के डिब्बे। शाम तक सब तरतीब से रख दिया। मैंने एक एक चीज को हाथ में लेकर रखना शुरू किया, जैसे वो मेरा ख्वाब हो जिसे मैं एक एक करके बना रहा हूं। रात हुई तो अब्बू ने केबिन का ताला लगाया। घर वापस आए, दस्तरख्वान पर बैठे तो अब्बू ने बस इतना कहा, काम शुरू हो गया है, और खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभार किसी बाइक के गुजरने की आवाज आती रही। अब्बू की आंखों में वो अजीब सी चमक थी जब उन्होंने कहा, बेटा अब केबिन घर के सामने नहीं रखेंगे। मैंने चौंक कर देखा, फिर कहां रखेंगे अब्बू? अब्बू ने लंबी सांस ली और नजरें नीचे करके कहा, कब्रिस्तान के पास, सड़क किनारे। घर में अम्मी ने चूल्हे पर रोटी लगाते हुए हैरानी से सुना। दादा ने तस्बीह के दाने रोककर कहा, सच कह रहे हो? रात को कब्रिस्तान के पास? छोटे भाइयों ने किताबें बंद कर दी और दरवाजे की ओट से हमें देखने लगे। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे सबने किसी अनकही कहानी की हवा महसूस की हो। अब्बू ने कहा, कब्रिस्तान के पास सड़क से गुजरने वाली बसें, रिक्शे, पैदल मुसाफिर सब गुजरते हैं। वहां कोई और दुकान नहीं। रात देर तक सफर करने वाले, रुकने वाले, कब्रिस्तान से वापसी वाले,
सब वहीं से सिगरेट, पानी, पान, बिस्कुट लेंगे। यह जगह बरकत देगी, याद रखना। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। कब्रिस्तान, रात, सन्नाटा और अकेला मैं। पर अब्बू के हुक्म से पीछे हटने की हिम्मत न हुई। 2 दिन बाद सुबह हम लोडर रिक्शा लेकर आए, जिस पर केबिन रखकर कब्रिस्तान के पास उस सड़क पर ले गए। सूरज निकला हुआ था, पर कब्रिस्तान के पास पहुंचकर ऐसा लगा जैसे रोशनी मध्यम हो गई हो। हवा में एक सीलन भरी बू थी, मिट्टी की बू के साथ किसी पुरानी चीज की गंध, जिससे दिल बैठ सा जाता था। हमने केबिन के लिए जगह साफ की, घास हटाई, कुछ ईंटें सीधी की ताकि केबिन हिले नहीं। केबिन जैसे ही रखा गया, उसकी लकड़ी कब्रिस्तान के सन्नाटे में चरचराई और दरवाजे की जंजीर हिलने से आवाज आई। मैंने पसीने पोंछे और कब्रिस्तान की तरफ देखा। कुछ कब्रें नई थीं, कुछ पुरानी, और कुछ के कब्र पत्थर टूटे हुए थे। कभी कभी कोई काला कौवा कब्रों पर बैठकर काम काम करता और चुप हो जाता। अब्बू ने दुकान के अंदर सामान सजाया, पान के पत्ते, सिगरेट के डिब्बे, टॉफियों के जार, बिस्कुट के पैकेट, सुपारी के पैकेट। एक छोटी सी कुर्सी रखी और मुझे बिठाकर कहा, देख बेटा, जब तक रात के 12 न बजें दुकान बंद नहीं होगी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अब्बू, कब्रिस्तान के पास रात डर लगता है। अब्बू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। डर की फिक्र ना कर, अल्लाह मौजूद है और यह जगह तेरे रिस्क का सबब बनेगी। शाम हुई। अब्बू ताला लगाकर वापस जाने लगे। कब्रिस्तान के पेड़ों पर चीलें बैठ गई थीं। हवा ठंडी लग रही थी। सूरज ढलने से पहले कब्रिस्तान की तरफ से परिंदे उड़कर गुजरने लगे और सड़क सन्नाटे में डूब गई। वापसी पर अब्बू ने कहा, कल सुबह से तेरा असली इम्तिहान शुरू होगा। पान शॉप कब्रिस्तान के पास लगने के बाद जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा खौफनाक वाकया होने वाला है। यहां तक कन्वर्जन पूरी कर दी। अगर आप चाहें तो आगे की कहानी का अगला भाग भी इसी तरह हिंदी देवनागरी में कन्वर्ट कर दूं। बताइए अगर आगे चाहिए। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। एक दिन सुबह मैं हमेशा की तरह केबिन खोलने गया। केबिन के दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, नाक में एक बहुत तेज गंदी सी बदबू आई, जैसे कोई पुराना गोश्त सड़ गया हो। मैं ठिठक कर रुक गया। केबिन के अंदर नजर दौड़ाई। सामान अपनी जगह पर था। पान के पत्ते टोकरी में रखे थे। सिगरेट की डिब्बियां मौजूद थीं, लेकिन नीचे जमीन पर एक काली सी थैली पड़ी थी। पहले तो मैंने पहचाना नहीं, पर जब झुक कर देखा तो उसके अंदर कुछ पड़ा नजर आया। कांपते हाथों से पकड़ा और जब खोला तो अंदर से लाल और काला मिला जुला चिपचिपा गोश्त नजर आया। बदबू इतनी तेज थी कि उल्टी आने लगी। मैंने फौरन उस थैली को बंद किया, बाहर निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया और कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में झाड़ियों में फेंक आया। शाम को घर वापस आया तो बेचैन रहता। अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। पर दिमाग में सवाल गूंज रहा था, ये गोश्त आया कहां से? बिल्ली लाई होगी या कोई कुत्ता? लेकिन वो काली थैली वो कहां से आई? अगले दिन फिर केबिन खोली। अंदर सब नॉर्मल था, बदबू नहीं थी, कुछ नहीं था। शाम हुई, रात आई। 11 बजे तक बैठा रहा। रास्ता सन्नाटा, कब्रिस्तान खामोश। सिर्फ कभी कभार हवा चलती और केबिन के शीशे को हिला देती। दिल में वो काली थैली और गोश्त की बदबू बार बार आ रही थी, लेकिन कारोबार अच्छा चल रहा था। सोचता रहा, बस रेहान, सब ठीक है, दिमाग खराब मत कर। दिल अब भी हल्की बेचैनी में था। 11:15 हुए थे। मैंने सोचा, अभी 15 मिनट और बैठकर केबिन बंद कर दूंगा। इतने में कब्रिस्तान की तरफ से किसी के चलने की आहट आई। कदम धीरे धीरे जमीन पर पड़ रहे थे, जैसे कोई चप्पल घसीटता हुआ आ रहा हो। मैंने शीशे से देखा। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी नजर आया। सर पर सफेद कपड़ा लपेटा हुआ, लंबा सा कुर्ता और कंधे पर मैली सी चादर। चलते हुए आ रहा था, कब्रों के बीच से निकलकर सीधा मेरी केबिन की तरफ। मेरे हाथ कांप गए। पानी की बोतल खोली, घूंट पिया। बूढ़ा आदमी केबिन के पास रुका। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे चलते चलते थक गया हो। उसने हाथ उठाया, इशारा किया, सिगरेट जला दो। आवाज भारी, धीमी और जैसे गला खराब हो। मैंने सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया। आग की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए नजर आया। धन से हुए गाल, आंखों के नीचे काले घेरे और आंखें लाल जैसे जल रही हों। मेरे हाथ से लाइटर हल्का सा कांप गया। उसने सिगरेट पकड़ी, केबिन के पास रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया।
वो सिगरेट के लंबे कश ले रहा था। धुआं और कब्रिस्तान की तरफ उड़ रहा था। कभी कभी उसकी खांसी की आवाज आती, फिर वो रुक कर कब्रिस्तान की तरफ देखता रहता। मैंने कहा, बाबा जी कुछ और चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठा रहा। सिगरेट खत्म की, फिर जमीन पर मसल दी। धुआं खत्म हुआ, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान की तरफ जमी रहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में लाली और गहराई थी। अब वो बेंच से उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैंने हैरान होकर देखा। अंधेरे में वो चलता जा रहा था, कब्रों के बीच, और अचानक पेड़ के पीछे जाते ही गायब हो गया। मैंने पीछे हटकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। सब खामोश था, लेकिन एक अजीब सी निगाहें गड़ जाने वाली कैफियत महसूस हुई, जैसे कोई मुझे कब्रों के बीच से देख रहा हो। जल्दी से केबिन बंद किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। पहले जब घर जाता था तो बहुत वक्त लगता था, लेकिन उस रात घर आते बस एक लम्हा आया, और वो लम्हा कैसा गुजरा सिर्फ मैं ही जानता हूं। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा शख्स मेरे पीछे आ रहा है। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं चीखा। अम्मी दौड़ कर आई, पानी पिलाया, पर उस रात के बाद मैं वैसा न रहा। यहां तक दूसरा हिस्सा पूरा कर दिया। यदि आप चाहें, अगले दिन मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझसे नहीं होगा। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और नजरें झुका ली। हम केबिन के पास गए, सामान निकाला, केबिन को ताला लगाकर कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया। जाते वक्त एक आखिरी नजर कब्रिस्तान पर डाली। वहां एक कब्र के पास काला कौवा बैठा था और लगातार मुझे घूर रहा था। अगर आपके गांव या इलाके में कभी ऐसा केबिन कब्रिस्तान के पास खुला देखा हो, या ऐसी कोई रहस्यमयी बात आपके साथ हुई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली रात की रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।